Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 67. तो जैसा कि बूस्टर पैक लेटेस्ट रिलीज आंसर की के बारे में बात करते हैं और जो मैथ्स और रीजनिंग के टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको स्मार्ट अप्रोच में डील करते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस विजिट कराते हैं। पहला क्वेश्चंस, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है? बेहतरीन कुछ करेंगे। सबसे बेहतरीन सवाल हमको ये वाला लगा। ये सवाल जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो इतना लेंदी प्रोसेस दिख रहा है ना, आपको इतना ईजी हो जाएगा, आप भी सोचोगे कि क्या यार गजब हो गया। तो चूंकि इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा तो क्वेश्चंस मैंने दो ही लिए हैं, क्योंकि सेशन फिलहाल है शॉर्ट, राइट? सो क्वेश्चंस नंबर हम वन पे आ रहे हैं ना, ध्यान से कि इसने ये दे रखा इसने ये दे रखा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है? 51 84 है। चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो 51 84, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जब इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो ए पर चला जाएगा और निकाल के देख लेना यार, ये 72 आ जाएगा। 72 आ गया। अब इसने ये बोला कि इसका जो परिमाप है, किसका परिमाप? वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? चूंकि चार भुजा है और चारों भुजा बराबर होती है, तो 4 गुना 72 परिमाप इसके समषटभुज के परिमाप के बराबर है। सम मतलब समषटभुज के परिमाप के बराबर का मतलब क्या होता है? समषटभुज उसी को ना बोलते हो जिसको कि आप हेक्सागोनल बोलते हो इंग्लिश में। तो सब भुजा बराबर होनी चाहिए। यदि हम रेगुलर समषटभुज की बात करें तो रेगुलर ही रहता है बाय फॉल्ट डिफॉल्ट। तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सारा सेम रहेगा। तो चूंकि 6 भुजा है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 6 गुना में, यहाँ पर कैपिटल ए ले लेते हैं, इसे स्मॉल ए ही लेना चाहिए, ठीक है? तो ए से यदि आप कटाओगे, मतलब 6 से यदि कटाओगे तो 6 गुना 12 करेंगे, तो बरचोक 48, यानी ए की जो वैल्यू आएगी 48 आ जाएगी। ये जो ए की वैल्यू आई, किसका 48 आया? हेक्सागोनल का आया, राइट? हेक्सागोनल का आया। अब हेक्सागोनल का एरिया होता है, चूंकि हेक्सागोनल पे यदि ये सेंटर है तो ये, अब जब हम प्रूव करने की बारी आएगी ना, तो ये जो है ना, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सारे बराबर होंगे। तो इस प्रकार से एक हेक्सागोनल, रेगुलर हेक्सागोनल 6 समबाहु त्रिभुज का बना होता है, और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, चूंकि मेरा 6 समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो इसका जो एरिया होगा 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भैया ये वाला जो ना, ये वाला ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और ये 6 इसलिए है क्योंकि 6 समबाहु त्रिभुज को जब आप इसको जब तोड़ेंगे तो ये 6 समबाहु त्रिभुज आपको देगा, ठीक है? और इतना बता देता हूँ, आप इतने भी बच्चे नहीं हो, यदि फॉलो कर रहे हो तो जान पता होगा आपको। बस वैल्यू पुट करा दो, आंसर आ जाएगा आपका 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा कितना आया था? 48। ओके, 4 से हम काटेंगे, 12, 8 दूना 16, छछा के 36, यूनिट डिजिट पे 6, और एक √3 तो आएगा ही आएगा। एक √3 तो आएगा ही आएगा, और आपका आंसर तो दिख ही रहा है, देखो। जब भी हेक्सागोनल का एरिया पूछे, ठीक है, एग्जाम्स में टाइम नहीं है या फिर आप यदि यूनिट डिजिट से काम हो जाता है, तो देखना कि 6 का मल्टीपल और √3 का मल्टीपल। एक बात बताओ दोस्त, ये 6 और √3 तो हटने वाला नहीं है, इसका मल्टीपल होगा ही होगा। और जो मल्टीपल होगा उसको क्लिक करके आप निकल सकते हो, राइट? ऐसे कंसेप्ट मैंने बता दिया है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसके बारे में हम बोल रहे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सुनना एक-एक लाइन ध्यान से। अब मार्केट में कैसा सॉल्यूशन आता है वो तो ख़ैर वक़्त में पता चल जाएगा आपको। सुनो, बोला कि 3 धनात्मक पूर्णांक है मतलब 3 संख्याएँ हैं पी, क्यू, आर और इस प्रकार है कि मतलब पी और क्यू का महत्तम समावर्तक 15 है। सुनना ध्यान से। पी एंड क्यू का महत्तम समावर्तक कितना है? 15। कोई दिक्कत नहीं है। पी एंड क्यू का महत्तम समावर्तक 15 है। इसका मतलब क्या ये मैं कह सकता हूँ, ये जो संख्या मेरा पी है और ये जो संख्या क्यू है, ये डेफ़िनेटली ये दोनों संख्या पी और क्यू 15 से डिविजिबल है। महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक का मतलब यही होता है ना कि वो संख्या उस संख्या से डिविजिबल है। अगला लाइन में इसने बोला कि क्यू एंड आर का महत्तम समावर्तक 10 है। ठीक है भैया, चूँकि हमारे पास 3 संख्या था, पी, क्यू, आर। अब पी और क्यू का महत्तम समावर्तक इसने बोला 15 है। ठीक है? तो मैंने ये बोला कि पी 15 से डिविजिबल है, क्यू भी 15 से डिविजिबल है, पक्का। अगला लाइन में इसका भाव चेंज हो जाता है। बोलता है कि क्यू एंड आर जो है ना, ये जो संख्या को हम लेंगे, तो इसका महत्तम समावर्तक 10 है। तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि क्यू 10 से डिविजिबल है और आर भी 10 से डिविजिबल है? तो आपने क्या गौर किया कि ये जो क्यू है ना, दोनों में कॉमन है। चूँकि दोनों में कॉमन है, तो आपसे यदि ये पूछ ले कि हमको पी, क्यू एंड आर का मोसो बता दीजिए, महत्तम समावर्तक बता दीजिए, या हिंदी में बोले तो एचसीएफ बता दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? हम नोटिस ये कर रहे हैं कि क्यू मेरा 15 का भी डिविजिबल है और क्यू मेरा 10 का भी डिविजिबल है। तो जब हम इसको कंबाइंड करेंगे क्यू को, तो हम ये तो नहीं बोल सकते हम 15 भी नहीं मार सकते हैं, 10 भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते हैं? भैया दोनों क्यू है तो अलग-अलग संख्या थोड़ी ना होगा। तो क्यू का जब भी होगा तो 15 और 10 का 15 और 10 से हम एक ऐसा संख्या निकालेंगे कि क्यू डिविजिबल हो जाए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 15 और 10 का यदि हम एलसीएम ले लें, तो 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब करो कंपेयर कि भैया ये जो क्यू संख्या है, क्यू क्यू क्यू, ये मेरा रियलिटी में 30 से डिविजिबल है और यहाँ भी 30 से डिविजिबल है, तो ये डेटा को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है? और यदि आपको ये चीज़ें नहीं आ रही है, तो आप एक काम करो, सीधा जानना कि 15-10 का हमको एलसीएम निकाल लेना। लेकिन रटने वाला चीज़ अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है? मतलब यहाँ सिंपल सा इसने यही कहना चाह रहा होगा, ये जो संख्या है ना रियलिटी में, ये मान लो कि ये तो 15 से डिविजिबल है, तो ये भी 15 से डिविजिबल है। लेकिन आगे इसने ये बोला कि ये संख्या इसका मतलब बड़ी है। यदि ये बड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये 30 से डिविजिबल होगा, तब तो ये वाला चीज़ वेरीफाई करेगा इसको। राइट? तो पी क्यू एंड आर का जो एचसीएफ होगा, वो वो जो हो ना मेरा, इसका एचसीएफ 30 होगा। तो आगे क्या बोला इसने कि पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए, मतलब पी गुना क्यू गुना आर। एक एक लाइन ध्यान से सुनना सिर्फ। ठीक है? तो चूंकि पी क्यू एंड आर का एचसीएफ मेरा 30 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मेरा जो पी है, पी ये 30 से डिविजिबल है, जो क्यू मेरा है ये भी 30 से डिविजिबल है, जो आर है मेरा ये भी 30 से डिविजिबल है। तो इतना तो पता है कि जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन तीनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे, तो कम से कम 9 पे 000 तो आएगा। ठीक है, 9 पे 000 तो आएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज मार्क ये करना था कि ये तो हम लेट कर रहे हैं ना, हो सकता है, हो सकता है क्या कि पी का मान तो हम बता रहे थे ना कि ये छोटा होगा। तो इतना जान लो कि ये जो 9 है, ठीक है, ये जो 9 है, कम से कम वो संख्या उसका मल्टीपल में आंसर आएगा। एक बार आप
खुद सोचो यार, समझा? तब समझ में ज़्यादा आएगा कि हम संख्या को यदि उठा रहे हैं, तो यहाँ पर यदि मैंने लेट करा कि ये 30 मेरा हो सकता है, एप्रोक्सीमेशन है कि, और ये है भी, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम इतना का तो मल्टीपल आएगा। जब इतना का मल्टीपल आएगा तो आप उसी आंसर पे जाओगे। देखो इस टाइप के और भी सवाल हैं। उम, मतलब आंसर की में, तो हम और सवाल लेके आपको और क्लियर कर देंगे, राइट? लेकिन हाँ, इतना माइंड में बैठा लेना कि 15 और 10 है, आप उसके एलसीएम पे चल जाओ, तो इससे क्या होगा, वो पीक्यूआर को वेरीफाई कर देगा, और जब वो वेरीफाई कर देगा, चूंकि वो प्रोडक्ट पूछा है, तो वो उसका मल्टीपल तो डेफिनेटली होगा, राइट? इस टाइप के क्वेश्चंस पहली बार मैं देख रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चंस टफ रहे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा जुगाड़ हम लगा के रखे हैं। अब लास्ट के भी सेशंस में जाओगे तो खास करके सीबीटी 1 वाले 25 वाले क्वेश्चंस में, वहाँ पे उसने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं, तो उसके जुगाड़ मैंने निकाल के रखे हैं। तो यदि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल हो जाएगा, राइट? सो आपको टेंशन नहीं लेनी, इस टाइप के क्वेश्चंस हम और लाएंगे, तो वहाँ पर हम प्रूव करके दिखलाएंगे कि यही कंसेप्ट काम आएगा आपका, ठीक है? सो इसके साथ ही सेशंस को विराम देते हैं और मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।